क्लास 10th रियल नंबर के चैप्टर में ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक इरेशनल नंबर है। √5 आ सकता है, √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, √7, √10, √6 कुछ भी आ सकता है। तो इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो ये बात बतानी है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अच्छा, कोई भी संख्या अगर परिमेय है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, जहाँ पर P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक हैं। क्या हैं, पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं, जिनका HCF जो है, जिनका HCF कितना है, 1 है। P और Q हम ऐसे ले रहे हैं जिनका HCF क्या है, 1 है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, मतलब वो अपरिमेय नहीं है। और परिमेय संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो और P और Q क्या है, पूर्णांक है, और जिनका HCF क्या है, 1 है। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को विभाजित करता है। अब हम इस बात का खंडन करेंगे, ये बताएंगे जो हमने माना है वो गलत है, तो फिर सही क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है तो अपरिमेय संख्या सही हो जाएगी। तो हम लोग ने माना है कि P/Q = √5, तो इसका वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर जब हम ये वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, P² Q² क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो P² क्या हो गया, 5Q² हो गया। अच्छा, कोई नंबर अगर जैसे 26 है और 26 को हम लोग 2 × 13 लिख दें, तो इसका मतलब 2 और 13 इस 26 के फैक्टर हुए। मतलब 2 भी 26 को डिवाइड करेगा और 13 भी 26 को डिवाइड करेगा। तो इस प्रकार से P² के दो फैक्टर हैं, 5 और Q²। तो जब फैक्टर होते हैं तो वो डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर 5 क्या करेगा, 5 P² को क्या करता है, विभाजित करता है। 5 P² को क्या करता है, विभाजित करता है। क्यों विभाजित करता है, क्योंकि 5 क्या है, P² का एक गुणनखंड है। अब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई नंबर किसी के वर्ग को विभाजित कर रही है, जैसे 5 25 को विभाजित कर रही है, तो इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। तो 25 का वर्गमूल क्या हुआ, 5, तो 5 5 को भी विभाजित करेगा। तब क्या होगा, 5 P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। P को भी विभाजित करेगा। पुनः जो समीकरण हम लोगों ने इसको 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 है, उसमें क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 में जो P है उस पे P = 5x, ऐसा आप कुछ मान लेंगे, रखने पर रख देंगे। समीकरण 1 जो है P² = 5Q², इसमें P हटा देंगे और 5x रख देंगे, 5x रख देंगे। अब हम देख रहे हैं ये 25 = 5Q² हो गया। अब 5 से यहाँ पे x² भी आया, अब 5 से ये डिवाइड किया तो 5x² = Q², या हमें क्या मिल गया, Q² = 5x² मिल गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर Q² के दो फैक्टर मिल गए, एक 5 मिल गया और एक x² मिल गया। तो यहाँ 5 क्या करेगा, 5 Q² को भी विभाजित करेगा, क्योंकि उसका गुणनखंड है, तो इसको भी विभाजित करेगा।
तो जब कोई नंबर किसी के वर्ग को विभाजित करती है तो उसके वर्गमूल को भी क्या करेगा, वर्गमूल क्या हुआ q, इसको भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब हम लोगों ने पहले क्या बोला था, हम लोगों ने कहा था कि p और q दो नंबर पूर्णांक हैं जिनका HCF 1 है, मतलब 1 ही इन दोनों को विभाजित करता है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5p व q, 5p व q दोनों को विभाजित करता है, दोनों को क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि 5p व q का HCF है, 5p व q का क्या है, HCF है, क्योंकि 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो इस प्रकार से HCF है। तो ये तो हमारी बात का विरोधाभास हो गया। हमने यहाँ कहा था HCF 1 है और यहाँ पे HCF कितना आ गया, 5 आ गया, HCF कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये बात तो हमारी गलत हो गई, ऐसा एक ही समय में ऐसा संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। क्या नहीं संभव है कि एक बार हमने कहा HCF 1 है और इस बार HCF कितना आ गया, 5 आ गया, तो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। तो संभव क्या है कि जो हमने माना था, तो जो हमने माना है वो